गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कंप्यूटर्स के जनरेशंस को, और इस कंप्यूटर्स के वीडियोस की कड़ी में ये अगली कड़ी है, तीसरा वीडियो है मेरा। और इसमें हम देखेंगे कि जो आपकी कंप्यूटर्स की पीढ़ी है उसको, और यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके कम से कम एक तो आ ही जाते हैं। तो इसे आसान तरीके से इजी वे में कैसे याद रखें और कैसे बहुत दिन तक याद रखें और एग्ज़ाम में इसको हम करके आएँ, तो हम देखते हैं कंप्यूटर्स जनरेशंस को। आप देख रहे होंगे जैसे कि आपको पता है हमारा जो कंप्यूटर आज है वो पहले नहीं था। इसका विकास धीरे धीरे हुआ है। जब लोग आए और गणना शुरू हुआ तो बेबीलोन में एक अबेकस आप देख लें, ऐसे ये था अबेकस। ये गणना करने के लिए इसका यूज किया जाता था। ये क्या था, तो आप बचपन में जिस स्लेट से पढ़े होंगे, स्लेट और पेंसिल से, तो उसमें मोतियां लगी होती थी जिसमें 1 से 10 तक मोतियां होती थी, तो उसे ही हम अबेकस बोलते हैं। बेबीलोन वाले इसका यूज करते थे गणना करने के लिए। तो हम मान सकते हैं कि इसकी शुरुआत यहाँ से हो गई थी गणना करने की। लेकिन जो आधुनिक कंप्यूटर है हम उसकी बात करें तो हम बात करेंगे प्रथम पीढ़ी की। प्रथम पीढ़ी जो कि आपका 1942 से 1955 तक चला। आप हालांकि इसको याद ना भी रखें तो चलेगा, एक मोटा मोटी आप माइंड में फिगर रखें कि कब से कब तक था। एक मोटा मोटी, एग्जैक्ट हमको याद नहीं रखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में नहीं आते। तो अब जो आपका आधुनिक कंप्यूटर है, अगर हम इसकी बात करें तो ये शुरू होता है प्रथम पीढ़ी से 1942 से 1955 के बीच। तो आप देखेंगे इसमें कि आपका ये पीरियड है, मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, आप एक बार देखना चाहे तो देख लें इसको। तो इसमें जो मेन कंपोनेंट था, अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो जो मेन कंपोनेंट था, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था प्रथम पीढ़ी में, फर्स्ट जनरेशन में, तो वो आपका वैक्यूम ट्यूब था। वैक्यूम ट्यूब, इसे ध्यान रखेंगे। जो मुख्य रूप से अलग करता है पीढ़ियों को, वो यही कंपोनेंट्स अलग करते हैं। आप इसे याद रखेंगे, जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर्स थे वो वैक्यूम ट्यूब पर चलते थे, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो मुख्यतः था वो वैक्यूम ट्यूब था। ये क्या था कि इसमें एक कंप्यूटर में हजारों वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे, तो वो जगह बहुत ज़्यादा घेरते थे, और एक कंप्यूटर आपका एक रूम में आता था, तो बहुत लार्ज साइज इसका हुआ करता था। द्वितीय पीढ़ी की बात करें तो यहाँ पर आपके ट्रांजिस्टर्स आ गए थे। ट्रांजिस्टर्स, तो अब ये मुख्य कंपोनेंट था। तो अब क्या हुई, जब ट्रांजिस्टर्स आ गए तो चीज़ें अब छोटी आनी शुरू हो गई। तो इससे आपका जो कंप्यूटर से थोड़ा बेहतर हुआ और छोटा हुआ। आगे बात करते हैं तृतीय पीढ़ी में, तो आपका यहाँ पर आईसी आ गया था। आईसी बोले तो इंटीग्रेटेड सर्किट, ये आपका आ गया था। इसके आने से कंप्यूटर्स और छोटे हुए, क्योंकि जो हमारा मुख्य कंपोनेंट था, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, वो ऐसे हो गया था थर्ड जनरेशन में। आप इसे याद रखेंगे। फोर्थ में आप देखें तो आपका माइक्रो प्रोसेसर आ गया था। माइक्रो प्रोसेसर, आप इसे ध्यान देंगे, मतलब आपका जो अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था वो माइक्रो प्रोसेसर था, और हम एक चिप पर करोड़ों आईसीस को अब वहां पर अब कर सकते थे। तो अब कंप्यूटर्स और छोटी हो गए और एफिशिएंट हो गए वो, तो ये बेहतर होते चले गए। और आप अगर पंचम पीढ़ी की बात करें तो ये प्रोसेसर्स आपके यूएलएसआई पर काम करने लगे, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि ये और बेहतर हो गए पंचम पीढ़ी में जाकर। तो आप देखेंगे कि आपके जो जनरेशंस बदलते हैं, तो जो मुख्य था वो आपका यही था, आपका मुख्य कंपोनेंट था। आप एक बार फिर से देख लें, प्रथम जनरेशन में हमारा जो था वैक्यूम ट्यूब था, दूसरा में ट्रांजिस्टर आया, तीसरा जनरेशन में आपका आईसी आ गया, चौथा में आपका माइक्रो प्रोसेसर आ गया, और ये आपका वीएलएसआई पर था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और ये आपका जो है पांचवा पीढ़ी था वो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर था। तो इस तरह से चीज़ें और बेहतर होती चली गई। तो आप इनको याद रखेंगे, यही मुख्य किरदार है, मतलब जो आपको पांचों पीढ़ियों को अलग करता है। आगे देखें और जो चीज़ें बेहतर हुई, अगर हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी की अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपके पंच कार्ड यूज हुआ करते थे। पंच कार्ड,
या पेपर टेप, इसका यूज किया जाता था मेमोरी के रूप में चीज़ों को स्टोर करने के लिए प्रथम पीढ़ी में। दूसरी पीढ़ी की बात करें तो यहाँ पर आपके मैग्नेटिक डिस्क आ गए थे। अब चीज़ों को हम मैग्नेट में स्टोर करना शुरू करें, तो अब मैं जो थे सेकेंड पीढ़ी में आपके वो मैग्नेटिक डिस्क आने शुरू हो गए। आप थर्ड की बात करें तो ये चीज़ें और बेहतर हो गई, इनका क्षमता कैपेसिटी बढ़ गया, कैपेसिटी इनका इन्हांस हो गया। और अगर चौथे पीढ़ी की बात करें तो आपके सेमीकंडक्टर में यानी चिप जो होता है आपका सिलिकॉन का बना हुआ, उसमें चीज़ें स्टोर होने लगी, जैसे आप चिप बोलते हैं, तो और भी स्टोर करने की क्षमता हमारी बढ़ गई। और पांचवी पीढ़ी की बात करें तो आपके यहाँ ऑप्टिकल डिस्क आ गया। ऑप्टिकल डिस्क, इसमें आप देख लें आपका सीडी था, डीवीडी था, और एक और बात करें ब्लू रे डिस्क, तो ये चीज़ें आ गई अब स्टोर करने के लिए, तो इनकी क्षमता और बेहतर हो गई और हम ऑप्टिकली चीज़ों को स्टोर करने लगे, तो हमारी जो स्टोरेज क्षमता थी बहुत बेहतर हो गई पांचवी पीढ़ी के साथ ही। और हम इसमें अगर देखें स्पीड की बात करें, स्पीड तो जब आपका यूज हो रहा था वैक्यूम ट्यूब तो आपका स्पीड था 1000, आप कह सकते 1000 गणना प्रति सेकेंड, 1000 गणना प्रति सेकेंड, या इसको हम कह सकते हैं 1 मिली सेकेंड, आप ये बोल सकते हैं इसे। अगर सेकेंड द्वितीय पीढ़ी की बात करें तो 1000 गुना ये इससे आगे निकल गया, यानी अगर हम बात करें आपका द्वितीय पीढ़ी का तो 1 मिली सेकेंड जो आपका था अब ये 1000 गुना आगे निकल जाएगा, यानी कि आपका यहाँ 1 माइक्रो सेकेंड में आ गया। 1 माइक्रो सेकेंड में एक गणना होना स्टार्ट हो गया, यानी कि अगर हम बात करें कि 1 सेकेंड में 1000 इंटू 1000 गणनाएं की जाने लगी, तो स्पीड हमारा यहाँ बढ़ गया। आगे हम देखें तृतीय पीढ़ी में तो आपका यहाँ 1 नैनो सेकेंड में गणनाएं स्टार्ट हो गई, यानी 1 नैनो सेकेंड में आपका एक गणना होना शुरू हो गया। आप इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁹, इतना सेकेंड में आपका एक गणना स्टार्ट हो गया। अगर चौथी पीढ़ी की बात करें तो ये 1 पिको हो गया, 1 पिको सेकेंड, यानी एक गणना होने में आपके 10⁻12 सेकेंड लगने लगे, और चीज़ें लगभग यहाँ पर भी यही रही पांचवी पीढ़ी में भी। तो आप देख रहे हैं कि हर पीढ़ी में 1000 गुना आपका स्पीड बढ़ रहा। प्रथम पीढ़ी में 1000 गणना यानी 1 मिली सेकेंड में एक गणना हो रही थी। आगे देखें सेकेंड पीढ़ी में तो 1 माइक्रो सेकेंड में यानी 10⁻⁶, यानी इतने देरी में एक गणना एक कैलकुलेशन हो रहा था। आगे देखें थर्ड जनरेशन में तो 1 नैनो सेकेंड लग रहे थे उसी चीज़ के लिए, तो फिर यहाँ से आपका 1000 गुना फास्ट हो गया। आप चौथे पीढ़ी में देख लें तो पिको सेकेंड में आप गणनाएं शुरू आपकी हो गई, तो आप देखें फिर यहाँ पर 1000 गुना आपका बढ़ जाता है। पांचवी पीढ़ी में थोड़ी सी चीज़ें और बेहतर हो गई, तो इस तरह से हमारे कंप्यूटर्स का स्पीड बढ़ गया पीढ़ी के साथ ही। अब कोडिंग की बात कर लें तो देखते हैं आपका जो प्रथम पीढ़ी था यहाँ पर जो आपका कंप्यूटर था वो मशीन भाषा को समझ रहा था, यानी जो लैंग्वेज थे यहाँ पर अगर हम लैंग्वेज को देखें जो कोडिंग के लैंग्वेज होते हैं तो यहाँ पर आपका मशीन यानी जो आपका कंप्यूटर्स थे वो मशीन भाषा को ही समझ रहे थे। मशीन भाषा बोले तो आपका 0 और 1 के फॉर्म में यानी बाइनरी फॉर्म में जो प्रोग्रामिंग किए होंगे बस कंप्यूटर्स उसी को समझ रहे थे, तो ये आपका प्रोग्रामिंग करना बेहद टफ था। आप बात करें द्वितीय पीढ़ी की तो थोड़ी सी चीज़ें आसान हुई। यहाँ पर आपका असेंबली भाषा यूज होने लगा। असेंबली भाषा में क्या था कि चीज़ें यहाँ पर भी 0 1 के फॉर्म में ही थी, लेकिन थोड़े से वर्ड यूज होने लगे, जैसे कि ऐड, सब, इस तरह के जो थे यूज होने लगे। तो आपकी
प्रोग्रामिंग की चीज़ें थोड़ी आसान हुई। असेंबली लैंग्वेज आपका सेकेंड पीढ़ी में आ गया था। थर्ड पीढ़ी की बात करें तो थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर और बेहतर हुई। यहाँ पर भी आपके हाई लेवल लैंग्वेज आ गए थे और ये थोड़ा और बेहतर हुआ। चौथी पीढ़ी की बात करें तो यहाँ आपके हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो C और C++ आ गया था, जिसमें प्रोग्रामिंग होना स्टार्ट हो गया था आपका। आप इसे याद रखेंगे, C और C++ आपके डेटाबेस भी आ गए थे आपके यहाँ पर। तो ये आपके चौथी पीढ़ी में स्टार्ट हो गए थे। और पांचवी पीढ़ी की बात करें तो C# आ गया था, पाइथन आ गया, जावा आ गया और भी लैंग्वेज आ गए। तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेज थे, इनके आने से प्रोग्रामिंग करना थोड़ा आसान हो गया। तो इस तरह से चीज़ें प्रथम पीढ़ी से पांचवी पीढ़ी तक जाते जाते ठीक होती गई और हमारे लिए आसान होती गई। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, OS की बात करें, तो यहाँ पर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर आपका एक बार में एक ही काम कर सकता था, यानी सिंगल यूज कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर था, यानी एक बार में एक ही काम करेगा। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपका सेकेंड पीढ़ी में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था, यानी कि हम किसी काम को इसको बैच में दे दिए और उसको करके निपटा दिया। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर आ गया था, आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। तृतीय पीढ़ी में देखें तो टाइम शेयरिंग आपका आ गया था। टाइम शेयरिंग आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए थे। टाइम शेयरिंग, हालांकि मैं इन चीज़ों को और बेहतर बताऊंगा जब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स का क्लास लूँगा उसमें। उसके बाद आप देखें चौथी पीढ़ी की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें और ठीक हुई और यहाँ पर आपका जो प्रोसेसिंग था वो भी लगभग इसी में चला। यहाँ पर भी आपका मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका पांचवी पीढ़ी में पैरेलल का कॉन्सेप्ट आपका आ गया। तो इस तरह से चीज़ें और बेहतर होती चली गई और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और बेहतर वर्क करने लगा और हम जो आज के कंप्यूटर्स हम देख रहे हैं वो आपके सामने आ पाया। आप सेकेंड में आप देख लें कोबोल आ जाता है आपका और फोर्ट्रॉन लैंग्वेज आ जाते हैं आपके तृतीय पीढ़ी में जो है वो बेसिक आ जाता है। ये आपका जो लैंग्वेज है वो आपका आ जाता है। थर्ड में आपका बेसिक आ गया और देख लें पास्कल भी इसी में आ जाता है, पास्कल। फिर आप चीज़ों को यहाँ पर देख रहे हैं C++ डेटाबेस आ गया, C#, पाइथन, जावा। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पर आ गई थी। और हम बात करें विशेषता में भी थोड़ा देख लेते हैं कि क्या विशेषता था इसका। तो आप देख रहे हैं जैसे ही आपका वैक्यूम ट्यूब्स हजारों की संख्या में यूज हो रहे थे प्रथम पीढ़ी में, इसके साइज लार्ज हो गए, इसके बहुत बड़े साइज होते थे। इवन एक बड़े रूम में ये आया करता था। साथ में ऊर्जा की खपत ज़्यादा थी, एनर्जी जो खपत थी वो ज़्यादा थी, तो ये हमारे लिए ठीक नहीं था। और ये आपका हीट बहुत ज़्यादा उत्पन्न करती थी, तो हीट ज़्यादा उत्पन्न करने से हमें इसको ना फिर AC में रखना पड़ेगा ताकि फिर ठंडा रहे और काम सही से करे, प्रॉपर वे में काम करे। तो ये चीज़ें यहाँ पर ख़राब थी। और ये अब जब सेकेंड पीढ़ी आया आपका, जब ट्रांजिस्टर्स आ गए थे आपके, तो अब इससे थोड़ा छोटा हो गया साइज आप कह सकते हैं स्मॉलर, इससे छोटा, यानी कि प्रथम पीढ़ी से अब जो साइज हुए वे छोटे हो गए। और आपका एनर्जी जो है वो थोड़ा कम खपत होने लगा क्योंकि आपका ट्रांजिस्टर यहाँ पर था और हीट भी कम होने लगा। हालांकि हीट यहाँ पर भी उत्पन्न हुआ करता था। तो और देख लें तृतीय पीढ़ी में और यहाँ पर कंप्यूटर्स छोटे होंगे क्योंकि यहाँ पर IC आ गया था, तो छोटे हो गए, हीट जनरेट होना भी बहुत कम हो गया और ये आपका एनर्जी का भी खपत, ऊर्जा का भी खपत कम करता था। तो यहाँ पर ये चीज़ें बेहतर होती चली गई। आप चौथी पीढ़ी में देखें तो यहाँ पर आपका माइक्रो प्रोसेसर आ गया था, इसलिए यहाँ पर कंप्यूटर्स और छोटी हो गए तो यहाँ पर हैंड हेल्ड कंप्यूटर भी बनने लगे। हैंड हेल्ड कहने का मतलब आपका कि जो हाथ में लेकर आप यूज़ कर सके। तो हैंड हेल्ड में आपका टैब वगैरह आ गया, लैपटॉप आ गया, आप लैप पे रख इससे आप काम कर सकते हैं। तो ये चौथी पीढ़ी में आपके आ गए थे।
और पांचवी पीढ़ी में चूंकि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होने लगा तो चीज़ें और छोटी होती चली गई और एफिशिएंट होती चली गई, तो और बेहतर होती चली गई आपके कंप्यूटर्स। यहाँ पर आपके मल्टीमीडिया आ गए थे, आपके इंटरनेट आ ही गए थे, साथ में जो सोशल मीडिया है जिसका आप खूब यूज़ करते हैं और अभी उसी से पढ़ भी रहे, तो ये भी आपके आ गए। तो यहाँ पर ये क्रांतिकारी बदलाव हो गया। तो आपका जो क्वेश्चंस आने वाला है ना जनरेशन से, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला, तो आप इसको देख लेंगे। आप अगर एक एग्जाम्पल देना चाहें तो आपका जो एनियक था, एनियक, ये इसका आपका एग्जाम्पल था प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का। एनियक हम बात करें तो प्रथम पीढ़ी का था आपका। और आप बात करें IBM 7000, इसमें आप रख सकते हैं, ये आपका सेकेंड पीढ़ी का था। और अगर आप थर्ड पीढ़ी जिसमें आपका IC आता है उसका अगर बात करें तो आपका फिर इसी कंपनी का IBM 360 आ जाएगा। तो अब कंप्यूटर्स छोटे होने लगे थे। अब अगर आप चौथी पीढ़ी की बात करें तो उसमें आप कह सकते हैं कि स्टार 1000 और भी बहुत सारी यहाँ पर कंप्यूटर्स आ गए थे। और आप पांचवी पीढ़ी की बात करें अगर, तो पांचवी पीढ़ी में भी आपके जो थे वो IBM के ही कंप्यूटर थे, साथ में पेंटियम के भी कुछ कंप्यूटर आने लगे। तो इस तरह से हमारा जो कंप्यूटर्स था प्रथम पीढ़ी से आज तक हम आ सके, और जो आपके कंप्यूटर्स आपके पास हैं जो इतने एफिशिएंट हैं वो ऐसे ही धीरे धीरे अपने विकसित रूप में आए हैं कंप्यूटर्स जो आप यूज़ करते हैं आप। तो आप बस जो आपका कंप्यूटर्स जनरेशन से कंप्यूटर की पीढ़ी है, इसमें आप इन चीज़ों को देख लें तो आपका यहाँ से क्वेश्चंस आसानी से आराम से पकड़ा जाएगा। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण था वो हार्डवेयर वाला, यानी प्रथम पीढ़ी में हमने वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करा, द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर्स का, तृतीय पीढ़ी में ICs का, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर्स का, और पांचवी पीढ़ी और बेहतर हो गई, उसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का हमने यूज किया। दोस्तों आप इसे फिर से देख लें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।